नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रॉबिन भाई ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज की इस हेडलाइन पर। मुख्यमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आस्था की लगाई डुबकी, वहीं स्नान के बाद प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। गुरु नानक जयंती का 551वां प्रकाश पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। दुर्ग स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे दुर्ग सांसद विधायक महापौर पहुंचे, सिख समाज को दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती राजधानी के सभी गुरुद्वारों में सिख समाज द्वारा धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान सभी गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन व अरदास कर गुरु नानक देव जी की अनमोल वचनों के बारे में बताया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि गुरु नानक देव जी ने पहला संदेश 5 वर्ष की उम्र में दिया था। गुरु नानक के प्रकाश पर्व पर आज जो है राजधानी के देवेंद्र गुरुद्वारा में गुरुवाणी और कीर्तन के साथ यहाँ पर जो वाहे गुरु के जो नाम जपा जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो देवेंद्र गुरुद्वारा में जो सिख जन है वो गुरुवाणी के जाप कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो माहौल है, अरदास है, कीर्तन है और गुरुवाणी के बाद यहाँ पर जो सबने कोरोना से मुक्ति और सबके सुखाली के वाहेगुरु से कामना की है। तो आइए जानते हैं कि अभी जो आज किस तरह का प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है देवेंद्र नगर में। और ये हमेशा हर साल गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे मनाया जाता है, जिसमें तारीखें अलग अलग रहती है, लेकिन इस बार इस तारीख को आया है, इसलिए गुरु नानक जी का प्रकाश पुरब मनाया जाता है। ये सुबह से किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है? सुबह 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक सुखमनी साहब जी का पाठ हुआ है। उसके बाद यहाँ के ज्ञानी रागी मक्खन सिंह जी हैं जो चंडीगढ़ से आए, उन्होंने उनके द्वारा कीर्तन करके संगत को निहाल किया गया है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम में कथावाचक भी। सर, ये साथ से गुरु नानक देव जी गुरुपुरब मना रहे हैं। पूरे विश्व में अमन और शांति और सेवा का भाव जो गुरु नानक देव जी ने दिया है, उसको मनाते हुए हम बहुत सबको गुरु नानक देव जी का संदेश दे रहे हैं कि सबको भाईचारे से और सेवा से, सत्कार से सबको रहना चाहिए मिलजुल के। और हम यहाँ गुरुद्वारे देवेंद्र नगर में बहुत उत्साह से गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब मना रहे हैं। पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश बहुत उत्साह से मना रहा है, सरकार के नियमों को पालन करते हुए। जैसा सरकार ने निर्देश दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर। विशेष प्रार्थना के बाद यहाँ पर जो है भक्त जो सिख जन है वो प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो माहौल है अभी गुरुमय है प्रकाश पर्व की। अब जो है छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण होरा जी से जानते हैं कि ये किस तरह का प्रकाश पर्व आज आयोजित हुआ। नहीं, गुरु नानक देव जी मिट्टी धन गुरु नानक देव पे नूर आ रहा है। कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जगह कौन भले कौन बंदे। गुरु नानक देव जी निश्चित रूप से सभी धर्मों के एक आदर्श प्रतीक के रूप में माने जाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हर धर्म के लोग उनको पूजते हैं। एक ऐसे गुरु हुए हैं जिनको हर संप्रदाय के लोग बहुत आदर से, सम्मान से पूजते हैं। और उनके कारण आज देख रहे होंगे कोविड-19 को भी दृष्टिगत रखते हुए काफी मात्रा में संगत गुरुद्वारे के अंदर से नगर कीर्तन नहीं निकाला गया। 10,000 12,000 लोगों की संख्या हो जाती है और कोविड पहले, फिर भी कोविड की महामारी को दूर करने के लिए आज सब लोग दिल से प्रेयर कर रहे हैं। और जैसे कि गुरु नानक देव जी के उपदेश है, उनका आशीर्वाद है, निश्चित रूप से हम कोरोना महामारी से दूर होंगे। इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो ये थे ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा। उनका कहना है कि कोरोना काल में भी गुरु की जो महिमा है वो लगातार चल रही है और कहीं कुछ यहाँ पर कोई ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। आस्था कहीं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी का जन्म ननकाना साहब पाकिस्तान विखे 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
उन्होंने पिता का नाम मेहता कालू जी और माता का नाम माता तृप्ता जी। सबसे पहले दर्शन गुरु नानक साहब जी के दाई दौलता ने किए और उनके पहले सेवक पहले सिख जो है उनकी बड़ी बहन बेबे नाम की जी थी। उन्होंने हमें पूरे संसार को मिल बांट के रहने खाने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा किरत करो, भाव मेहनत करके खाना है, मेहनत से की हुई कमाई को मिल बांट के खाना है और परमेश्वर के नाम को जपना है। नाम के साथ जोड़ा गया है। जितने भी कर्म कांड हैं उनसे हमें रोका गया है, केवल उस परमेश्वर के नाम से जोड़ा गया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरु नानक जी ने जो है नाम जपो लंगर छको के नारा दिया था, वो इस पर लगातार चल रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास भाई सुरजीत सिंह, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा देवेंद्र नगर। गुरु नानक देव जी के 3 कंसेप्ट रहे हैं, 3 उपदेश रहे हैं, किरत करनी, नाम जपना और वंड के छकना। एक पंक्ति है गुरु नानक देव जी की जो हम अंदर पढ़ी और सुनी है, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। इस कलयुग का प्रकोप इतना बढ़ चुका था कि उसको खत्म करने के लिए, समाप्ति करने के लिए सुनी पुकार दातार प्रभ, यानी कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने अपने आप उस कलयुग के समय को खत्म करने के लिए अपने आप गुरु नानक देव जी के रूप में अवतार धारण किया और 1469 कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन अवतार धार्या, जिसे हम कहते हैं सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु माहि कल तारण गुरु नानक आया। बोले सो निहाल। ये अभी कोरोना से कुछ ना कहीं कुछ प्रभावित हुआ है थोड़ा सा। हाँ, कोरोना काल के लिए भी अरदास करी गई है। कोरोना काल के लिए भी गुरुद्वारा में अरदास करी गई है। जगत जलंधर रख ले अपनी कृपा तहार, सभे जी समाल अपनी मेहर कर। गुरु साहब आप कृपा करने वाले। एक पंक्ति आती है, तू मेरा राखा सबनी थाई, या कर बाहर तेरा परवासा। अगर अब तक हमें बचाया है तो वो भी गुरु ने बचाया है, और अगर आगे के लिए इस महा बीमारी से बचाना है तो गुरु नानक देव जी की वाणी ने, गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी ने बचाया है, और आगे के लिए उन्होंने ही बचाना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सुबह से यहाँ ब्रिज आपसे जानना चाहेंगे, गुरु की लगातार जाप चलती रही, तो किस कोरोना के लेके कहीं आप यहाँ पर गुरु के नाम से जाप की? देखिए, हमारे देवेंद्र नगर गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी द्वारा सुबह प्रातः 3 बजे से हमारा प्रकाश प्रारंभ हो गया है, और प्रकाश के पश्चात जो गुरबाणी का आशादीवार के बाद पूरे विधि विधान से हमारा जो गुरु की जो एक अकाल तक की जो मर्यादा है उसके अनुसार सारा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। और हमारे करने ईश्वर करे ऐसी हमारी कामना है। और सब आप देख रहे होंगे आज काफी उत्साह है, पूरे देश विदेश हर जगह गुरुद्वारों के अंदर में संगत झूम के आ रही है, कोरोना से नहीं डर रही, गुरु के प्रति प्यार और समर्पण दिखा रही है। और इस समर्पण के का उल्लेख यही है कि कोरोना महामारी हमसे दूर रहे। प्रतिदिन अरदास चलो बोलो दोनों। वाहिगुरु जी का खालसा, जयंती लाख लाख बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी गुरुपर्व की बधाई। बधाई दो बेटा। हैप्पी गुरु नानक देव जी। हैप्पी गुरु नानक देव जी। अरे वाह जी वाह। देखिए बच्चों में भी उत्साह आप देखने को मिल रहा है गुरु पर्व में, और ये गुरु की महिमा गा रहे हैं और सबको बधाई दे रहे हैं कि ये जो प्रकाश पर्व आपके जीवन में खुशहाली कामना ले और आपके जो मनोकामना है वो पूर्ण करे, और जो भी कोरोना जो है वो देश से हटे और यहाँ के लोगों को मुक्ति मिले, और यह सुख समृद्धि छत्तीसगढ़ में आए, और हर तरीके की जो खुशहाली छत्तीसगढ़ में हो। आपसे जानना चाहेंगे, लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आस्था और धर्म पे कोरोना संक्रमण का कितना असर हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अरदास और अन्य जो पूजा करके गुरु की महिमा गाने के बाद अब जो है प्रसाद जो ग्रहण कर रहे हैं। अब यहाँ पर जानते हैं कि अब
यहाँ पर शामिल हुए हैं गुरु प्रकाश पर्व में, तो वो आपको कोरोना का कहीं कुछ डर रहा कहीं कुछ? डर तो हर जगह है, पर भगवान के घर में बाबा जी सबके ऊपर कृपा करेंगे और हमें प्रिकॉशन लेते हुए बाहर दर्शन करने जाना चाहिए, गुरुद्वारे में जाना चाहिए बस। थैंक यू। ठीक। आप भी इस उम्र में गुरु के जो महिमा गाने आप यहाँ है प्रकाश स्वरूप हैं, गुरु के है कहीं महसूस हुआ कोरोना कि अपन जाएं कि नहीं जाएं? नहीं, बाबा जी का पूरा विश्वास है, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर मत्था टेकने। माँ काल का देखते हुए, प्रिकॉशन लेते हुए हम लोग आए हैं यहाँ गुरुद्वारे में और सब बाबा आगे ठीक करेगा बाबा जी। और भी लोग जानते हैं कि ये आप जो प्रकाश पर्व में शामिल हुए हैं, अभी कोरोना काल चल रहा है तो भीड़ से बचने सरकार जिला प्रशासन कहीं कोई गुरुद्वारा माते ऐसा कहीं डर महसूस हुआ कि क्या आप तो वाहेगुरु की शक्ति के आप खींच लाई क्या? हमें ऐसा कोई डर महसूस नहीं हुआ है। परमात्मा के इच्छा के अनुसार हम लोग गुरुद्वारे आए हैं, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि कोई कोरोना से हमें कोई नुकसान पहुंचे। अपनी सेफ्टी खुद रख रहे हैं, यही मैं चाहता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है मेरी कि सभी अपने रोजे बड़े बुढ़ा रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रातः रायपुर स्थित महादेव घाट पहुंचकर खारू नदी में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने के पश्चात नदी तट पर स्थित ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और प्रदेश के विकास के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री परंपरागत गंगा आरती में शामिल हुए और दीपदान किया। उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा के सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। दुर्ग में कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार मनाई गई गुरु नानक जयंती, वहीं प्रकाश पर्व के अवसर पर दुर्ग सांसद, विधायक एवं महापौर ने गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु नानक जयंती की बधाई दी। गुरु नानक देव की 551वीं जयंती के अवसर पर दुर्ग स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे में लोग बड़ी ही आस्था के साथ पहुंचते नजर आए। वहीं इस कोरोना काल को देखते हुए शासन के द्वारा मिले गाइडलाइन का पालन करते हुए गुरुद्वारे में सिख समाज के लोग नजर आए। श्री गुरु सिंह सभा के सदस्यों द्वारा यहां मत्था टेकने वालों के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव के साथ ही मास्क का उपयोग कराकर अंदर प्रवेश कराया गया। इस बार किसी भी गुरुद्वारे में पंजाब से रागी जत्थे को नहीं बुलाया गया है। स्थानीय जत्थे द्वारा ही शाब्दिक कीर्तन किया गया। साथ ही इस बार बैठाकर लंगर खिलाने की जगह पैकेट बनाकर वितरण किया गया। गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर गुरुद्वारे में मत्था टेकने व प्रकाश पर्व की बधाई देने दुर्ग सांसद विजय बघेल, दुर्ग विधायक अरुण वोरा व दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल पहुंचे, जहां श्री गुरु सिंह सभा के पदाधिकारियों द्वारा सभी को दर्शन के बाद प्रसाद भी दिया गया। इस अवसर पर दुर्ग सांसद, विधायक व गुरुद्वारे के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। गुरु नानक देव जी के इस 591वीं जयंती पे, जिसको प्रकाश पर्व के रूप में हम सब मनाते हैं, उसी परंपरा का निर्वहन करने सिख समाज के हमारे सभी भाइयों बहनों के साथ यहाँ आए हैं। हमारा भी सौभाग्य है, हमें यहाँ हर साल आने का अवसर मिलता है और आज फिर एक बार एक बड़ी खुशी हुई। जिस महामानव ने धर्म और देश रक्षा के लिए सिख समाज की स्थापना की, इस पंथ की स्थापना की, और पूरे विश्व में जिस जिन देशों में सिख समाज के लोग रहते हैं और अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ इस पर्व को उल्लास मना रहे हैं। मैं अपनी ओर से, पूरे लोकसभा क्षेत्र की ओर से समाज के और समाज के प्रमुख भाइयों बहनों को इस प्रकाश पर्व की ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। आज पूरे देश में गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती प्रकाश पर्व के रूप में धूमधाम से मनाई जा रही है। हम लोग भी आज दुर्ग गुरुद्वारा में यहाँ पहुँचे हैं और हम सब उनके चरणों में नमन करते हैं। उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर हमेशा बना रहे, यही प्रार्थना और कामना हम
गुरु नानक देव जी से करते हैं और जो संदेश उन्होंने अपने जीवन काल में दिया था सर्वधर्म समभाव का, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान हो, उसको आत्मसात करने का संकल्प आज हम सब लोगों ने लिया है, ताकि जो खुशहाली का वातावरण मानव समाज में बना रहे उस वातावरण को हम लोग मजबूती प्रदान करते रहें। यही आज कामना हम सब ने की है। आज धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पर्व यहाँ पे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग में मनाया जा रहा है। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है, पर इस साल कोविड-19 को देखते हुए गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग के समूह कमेटी मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि इस महामारी को देखते हुए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, उसके लिए सवेरे 7:30 से लेके 11:30 बजे तक यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें जो कि हर साल लंगर संगत को बिठा के खिलाया जाता था, उसकी जगह लंगर के पैकेट तैयार किए गए हैं ताकि भीड़ भाड़ ना हो, संगत जाए और लंगर के पैकेट्स लेके दर्शन करके बाहर अपने अपने घर के लिए जा सकें, ताकि इस महामारी से सभी बचे रह सकें। हम गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के सभी कमेटी मेंबर्स, सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि इस कोविड-19 में सब अपने आप को बचा के रखें, मास्क पहन के कहीं पे निकलें, कोई भी भीड़ भाड़ जैसे इलाके में ना जाए, घर जाके अच्छे से हाथ धोएं साबुन से, अपना ख्याल रखेंगे तो वह स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रख सकेंगे। इसी के साथ पूरे देशवासियों को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग के समूह कमेटी मेंबर्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रकाश पर्व पर जिस तरह से शासन की गाइडलाइन का पालन कर बहुत ही सादगी के साथ पर्व को मनाया गया है, ग्रैंड एशियन न्यूज की तरफ से भी सभी शहरवासियों को गुरु नानक देव की जयंती की शुभकामनाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्टेशन रोड गुरुद्वारा कमेटी रायपुर द्वारा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, महापौर एजाज डेवर, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव एवं समाज सेवी गुरुचरण सिंह होरा का साल उड़ाकर स्वागत किया गया। इस दौरान सभी अतिथियों ने प्रकाश पर्व की बधाई दी। ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि गुरु नानक पहले ऐसे संत थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सामाजिक समरसता के साथ जीने का रास्ता दिखाया। सभी धर्म के लोग गुरु नानक जी को पूरी श्रद्धा भाव से मानते हैं। गुरु नानक जी ने जो उपदेश दिया है वह सबके लिए अनुकरणीय है। महापौर एजाज डेवर ने जूते चप्पल की सेवा करते हुए कहा कि गुरु नानक देव के बताए मार्गों को लेकर हम सबको चलकर अपना जीवन सफल करना चाहिए। सभी धर्मों में सेवा को महत्व दिया गया है, इसलिए आज उन्हें इस पर्व पर सेवा कार्य किया। यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। सतगुरु नानक आए ने, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल सागर मिल करिए, कलयुग तारन आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल सागर मिल करिए, कलयुग तारन आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल सागर मिल करिए, कलयुग तारन आए ने। चलो चल गुरुआं दा लड़ फड़िए च कण कण विच समाए ने। चलो चल गुरुआं दा लड़ फड़िए च कण कण विच समाए ने। सतगुरु नानक आए ने, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने। नानक आया कल तारन, गुरु नानक आया। 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 चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल सागर मिल तरिए, कलयुग तारन आए ने। चलो चल सागर मिल तरिए, कलयुग तारन आए ने।
प्रेजेंट बाय केसी I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हां, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता: बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन।
कैंप में गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब में गुरु नानक जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां समाज के कर्मवीरों का स्वागत सम्मान सिरोपाव देकर किया गया। साथ ही शब्द कीर्तन के साथ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गुरुद्वारा कमेटी द्वारा शासन प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन भी बखूबी किया गया। गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब कैंप 1 में भी गुरु नानक जयंती पर गुरु पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ सिख समाज के लोगों के बीच मनाया गया। इस दिन विशेष पर साध संगत द्वारा गुरु की शान में शब्द कीर्तन का आयोजन भी किया गया। गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा कमेटी द्वारा सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्व समाज के लोगों को शिरोपाव देकर सम्मानित किया गया एवं कोरोना काल के दौरान अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए कोरोना वॉरियर्स के तौर पर कार्य करने वाले कर्मवीरों का भी स्वागत सम्मान विधि अनुसार शिरोपाव देकर किया गया। गुरु नानक जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को शासन प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आयोजित किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस पर्व को मनाने गुरुद्वारा आए लोगों को मास्क का वितरण करने के साथ सैनिटाइज भी किया गया। कार्यक्रम की जानकारी गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान बलवंत सिंह, सचिव गुरनाम सिंह सहित एक अन्य सदस्य ने न्यूज टीम को दी एवं पूरे शहरवासियों को गुरु नानक जयंती की बधाइयां भी दी गई। सवेरे जो के 3 अखंड पाठ की लड़ी थी उनका भोग पड़ा सवेरे। उसके उपरांत सिख स्त्री जो के कैंप 1 की जथा है, उन्होंने गुरु नानक के आगमन में जो कि अपना शब्द कीर्तन गाया है। उसके उपरांत भाई शेर सिंह जी जो कि गुरुद्वारा कैंप 1 के मुख्य सेवादार हैं, उन्होंने गुरबाणी द्वारा संगत को निहाल किया है। सो संपूर्ण साथ संगत का हमें बहुत सहयोग मिला है, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए हमने सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए सैनिटाइजर का यूज़ करते हुए बहुत मास्क भी वितरण किया गया। जिनके पास मास्क नहीं था उनको मास्क दिया गया है, क्योंकि जान है और जहान है। सो ज़िंदगी के साथ ही जितने भी उत्सव हैं, जिनके भी प्रोग्राम हैं, वो अच्छे लगते हैं। सो के सबको ही ये हिदायत दी गई है कि भाई आप सैनिटाइजर यूज़ करो, सोशल डिस्टेंस का पालन करो और मास्क का इस्तेमाल करो। पिछली बार होता यह था कि पूरी संगत, कुछ संगत मिल करके जो कि लंगर छकने के बाद प्लेटें साफ करती थी। इस बार वायरस को देखते हुए सबको आदेश दिया गया कि अपनी अपनी प्लेटें ही सब साफ करेंगे और साफ करके संगत रख रही है। और संगत एक साथ नहीं आई, थोड़ी थोड़ी संगत आ रही है और लंगर से करके और बाहर गुरुद्वारा के बाहर जा रही है। कोई भीड़ भाड़ का यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। सो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 391वें प्रकाश पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि गुरु नानक का दुनिया में आना ही सुख शांति और अरोगता का प्रतीक है। सो के हमारी वाहिगुरु के आगे बेनती है कि कोविड-19 को जल्दी जल्दी ख़त्म करे, जो कि गुरुद्वारा साहब का एक प्रमुख प्रोग्राम है, जो कि गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी गुरुपर्व 20 दिसंबर को आ रहा है। वाहिगुरु करे कि वायरस जितनी जल्दी खत्म हो सके हो और हम गुरु तेग बहादुर साहब का जो शहीदी प्रोग्राम है, जो कि दुर्ग भिलाई में एक ही जगह मनाया जाता है, सो वो प्रोग्राम हम लोग मनाएंगे। सो विश्व शांति के लिए, अरोगता के लिए साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बेनती जरूरी है कि विश्व में शांति रहे, सब अरोग रहें, कोविड-19 से सबको निजात मिले, सब लोग सुखी रहें। तो गुरु नानक साहब के प्रकाश पर्व की समूह साध संगत को, संपूर्ण मानवता को, सब लोकाई को बहुत बहुत बधाई हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि आपको मालूम है कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व, जो कि कम से कम भी तो हम लोग 5 दिवसीय प्रोग्राम ये रहता है और नगर कीर्तन का भी प्रोग्राम रहता है। और नगर कीर्तन का प्रोग्राम जो हमने स्थगित कर दिया था कोरोना वायरस को देखते हुए, और जो हमारा 5 दिन का प्रोग्राम था वो 4 दिन में सिमट गया। ये 4 घंटे में हम लोग उसको क्लोज करके, यानी 5 दिन का प्रोग्राम 4 घंटे में हमने पूरा किया है। और आज यहाँ पर लंगर का प्रोग्राम था,
जो कि सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर वगैरह लोगों को मास्क वगैरह लगा के यहाँ पर आयोजन किया गया है। कीर्तन का गायन किया गया है, गुरु के उपदेशों को बताया गया है। और जैसा कि आपको मालूम है कि गुरु नानक देव जी जो कि साक्षात अकाल पुरुष थे, उन्होंने जन्म लिया सिर्फ इस चीज़ का बताने के लिए कि परमात्मा एक है, और उन्होंने स्त्री पुरुष में समानता बताई और जो भी पखंडवाद इनको दूर करने की एक मानवता की जो शिक्षा देने के लिए इस दुनिया में आए, और यही बताना है कि परमात्मा जो एक है, और खुद परमात्मा को अकाल पुरुष को जन्म लेना पड़ा। सो आज 551वां जो जन्म दिवस था, ये प्रकाश पर्व आज मनाया गया है और काफ़ी हम लोग उत्साहित हैं, और ये सभी भिलाई दुर्ग में मनाया गया है। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, जो जगह जगह वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। हर जगह कोई छोटे पद्धर पे, कोई बड़े पद्धर पे, कोरोना को ध्यान में रखते हुए सब जगह अपनी अपनी सरकार के साथ मिलके सब जने मना रहे हैं। मैं सारी संगत को सबको बधाई देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पर्व पर भी शासन प्रशासन की गाइडलाइन कायम रही। बावजूद इसके गुरु नानक जयंती का पर्व पूरी गरिमा के साथ पूरे देश विदेश सहित भिलाई शहर में भी मनाया गया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सिख समाज के पहले गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व पर कोका स्थित बाबा बुड्ढा जी में भी गुरु पर्व शांतिपूर्वक शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया। सुबह सवेरे से ही सिख समाज के लोग द्वारा गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर मत्था टेका गया और गुरुद्वारे में आयोजित शबद पाठ का श्रवण पूरी श्रद्धा से किया गया तथा गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित कर गुरु का लंगर लगाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने गुरु प्रसाद का स्वाद चखा। इसकी जानकारी गुरुद्वारा कमेटी और महिला संगत की सदस्य ने न्यूज टीम को दी। खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी का 551वां जन्म दिहाड़ा वा सारी साध संगत गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा जी कोका विखे मनाउण डे आ। गौरमेंट की जी गाइडलाइनस है सारा फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का जिन्ना मैक्सिमम हो सकता है असीं पालन करते हुए मनाउण डे आ। सारी संगत नूं और नगर भिलाई नगर की सारी जनता नूं गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े की लख लख बधाई होवे। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ये बताना चाहती हूँ गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरु नानक देव जी का 551 जन्म दिहाड़ा कोहका गुरुद्वारे में मनाया जा रहा है। हमने पूरे गवर्नमेंट के नियम का पालन करते हुए इन समागम को संपन्न किया है। अर्थात मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सरकार ने नेशनल हॉलीडे गुरु नानक जयंती को दिया है। इस कारण से हम लोग मना रहे हैं और नेशनल हॉलीडे देने के कारण मैं अत्यंत खुश हूँ, क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। इस वजह से मुझे बहुत खुशी है। सबका धन्यवाद है, मुख्यमंत्री का, अतः हमारे प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भिलाई की पूरी संगत को गुरु नानक जयंती की लाख लाख बधाई। आज हमने कोका गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया, जिसको संगतों ने बड़े प्यार से मनाया। सुबह सुखनी साहब का पाठ हुआ, पहले नितनेम हुआ, उसके बाद सुखनी साहब का पाठ हुआ, उसके उपरांत लंगर बताया गया। जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी हुई उसको फॉलो करते हुए हमने डिस्टेंस मेंटेन करते हुए संगत को लंगर छिकाया। पूरी साथ संगत को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। सच्चा सादा बोलदा कर तेरा तेरा तोलदा, सूरज नो पिठ विखादा बेपा ठंडा पानी पाया। चलो चल सत संगत दिल करिए ते दुख सारे दूर गवाए ने। चलो चल सत संगत मिल करिए ते दुख सारे दूर गवाए ने। सतगुरु
करिए सतगुरु नानक आए 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। जी हाँ, दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक स्थित, जहां आप पाएंगे फुल्ली एसी हॉल, एसी केबिन, फैमिली हॉल, मीटिंग व पार्टी के लिए रीजनेबल रेट में पार्टी हॉल, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की भरमार, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, इसके साथ ही वेज व नॉन वेज डिशेज उपलब्ध हैं व वेज थाली, चाइनीज फूड भी उपलब्ध, लॉजिंग व्यवस्था भी उपलब्ध एंड पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक दुर्ग। मोबाइल नंबर 8839814123 07884892666। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका
सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एकता और भाईचारे की मिसाल पेश करने गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती के अवसर पर दुर्ग के युवा मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा गुरुद्वारा पहुंचकर प्रकाश पर्व की बधाई दी गई। कौमी एकता व भाईचारे की मिसाल पेश करते दुर्ग के युवा मुस्लिम संगठन के पदाधिकारियों ने गुरु नानक देव की 551वीं जयंती प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देने दुर्ग के श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे पहुंचे, जहां सभी ने गाइडलाइन का पालन करते हुए श्री गुरु सिंह सभा के पदाधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें प्रकाश पर्व की बधाइयां दी और गुरुद्वारे के अंदर पहुंचकर सिख समाज के लोगों को शुभकामनाएं दी। वहीं इसे लेकर युवा मुस्लिम संगठन द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई। युवा मुस्लिम संगठन की तरफ से मुस्लिम समाज के से हमने आज गुरुद्वारा में आके एक भारतीय होने का वो दिया कि यहाँ पे आके आज हमने उनके लोगों का सम्मान किया और अपनी एक नैतिकता का परिचय दिया। आज गुरु नानक देव की 551वीं जयंती पर हम गुरुद्वारे पर उपस्थित होकर सभी सिख समाज के भाइयों को मुस्लिम समाज की तरफ से मुबारकबाद देने आए उनके इस प्रकाश पर्व की, और आपस में हम लोगों ने बैठकर काफ़ी चर्चाएं की दोनों समाज के लोगों ने, जिस पर ये तय हुआ है कि हम हमेशा एक दूसरे के दुख सुख पे खड़े रहेंगे और हिंदुस्तान के साथ साथ दुर्ग शहर की जो गंगा जमुना तहजीबी है इसका हम हमेशा पालन करेंगे। आपस में मिलकर मोहब्बत के साथ, इखलाक के साथ दोनों समाज अपने जिंदा दिली का परिचय देगा और ये परंपरा शुरुआत हुई है, इससे पूरे मुस्लिम समाज और सिख समाज में काफ़ी खुशी की बात है और ये हमेशा होना चाहिए, ऐसा लोगों का भी कहना है। सोमवार को गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य पर सुबह सवेरे सिख समाज द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जो विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर सेक्टर 2 में समाप्त हुई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की समूह साध संगत को और भिलाई वासियों को लख लख बधाई। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में
गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सुकीला द्वारा समूह साध संगत के सहयोग से 19 तारीख से लेकर 29 तारीख तक प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान करीब 51 घरों में प्रभात फेरियाँ गईं, जहां समूह साध संगत द्वारा गुरु नानक देव जी के कथा विचार एवं शब्द कीर्तन का गायन किया गया। अंतिम चरण में सेक्टर 2 जसवंत सिंह के घर में इसकी समाप्ति हुई, जहां पे परिवार के द्वारा समूह संगत के लिए चाय नाश्ते के लंगर की सेवा की गई। इन प्रभात फेरियों के दौरान कोरोना वायरस का समय समय पर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के जनरल सेक्रेटरी सरदार गुरनाम सिंह जी संगत को जागरूक करते रहे और इस प्रभात फेरियों में श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान सरदार बलविंदर सिंह जी द्वारा उनकी अगुवाई में सारे उपलब्ध किए गए। तो समूह साध संगत को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं। और साथ ही आज प्रकाश पर्व है। हर साल प्रकाश पर्व के दौरान दरबार साहब से, बंगला साहब से देश विदेश के जाने माने जत्थे आते थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस साल कुछ हम लोगों ने इसमें थोड़ी सी सलाही बरती है कि किसी भी तरह का किसी का संगत का नुकसान न हो पाए। कोशिश की है कि साधारण तरीके से इसको हम लोग बनाए हैं। सो अंत में समूह साध संगत को, भिलाई वासियों को लख लख बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक जयंती के अवसर पर सुपेला स्थित गुरुद्वारा शहीदा में भी शब्द कीर्तन का आयोजन कर गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिख समाज द्वारा मनाया गया। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व पर पूरे शहर सहित देश विदेशों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां एक तरफ इस पर्व पर भी कोविड-19 के संक्रमण का खतरा साफ दिखाई दिया, वहीं गुरुद्वारा कमेटी द्वारा इस संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन भी बखूबी किया गया। सिख समाज के लोगों ने गुरुद्वारे पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका और एक दूसरे को गुरु पर्व की बधाइयां दी। इस अवसर पर गुरुद्वारा कमेटी द्वारा शब्द कीर्तन का आयोजन भी किया गया था।
सुपेला स्थित गुरुद्वारा शहीदा कमेटी द्वारा गुरुद्वारे को खूब सजाया संवारा गया था एवं गुरुद्वारे में प्रवेश के पूर्व सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाने की व्यवस्था भी कराई गई थी, जिसके लिए ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाई गई थी। गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान पलविंदर सिंह ने गुरु पर्व पर आयोजित कार्यक्रम के बारे में न्यूज टीम को जानकारी दी। आज हमारे प्रथम गुरु नानक देव जी का 551 जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग। और इसमें पहले स्त्री संत बीबियों द्वारा कीर्तन किया गया, उसके उपरांत सुखविंदर सिंह रागी जथे द्वारा गुरुबाणी का गायन किया गया। उसके उपरांत पौटा साहब तो आए कीर्तनी जथे द्वारा गुरुबाणी का गायन किया गया। अब इसके उपरांत 11 बजे समाप्ति है। समाप्ति के बाद गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। शहरवासियों को बधाई देंगे। ये इस पर्व पर गुरु नानक देव जी के 551 वर्ष की सारे ही नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आगे ये कामना करता हूँ कि ये जो महामारी फैली है उसमें हमारे वाहिगुरु उन पर सब पर कृपा करें। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पर्व पर प्रतिवर्ष नगर कीर्तन का आयोजन भी किया जाता था, परंतु इस बार कोविड-19 के संक्रमण की वजह से नगर कीर्तन के आयोजन को स्थगित कर दिया गया। सिख समाज द्वारा शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए भी गुरु पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।